प्रयागराज के बाद अब बात करते हैं 33 साल पुरानी कमल प्रतिज्ञा 100 दिन में संकल्प यज्ञ पूरा। दरअसल इतिहास गवाह है भाजपा की सियासत में जहां कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता कितना बड़ा मुद्दा रहा है। पहले ही देवभूमि उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, कमेटी का गठन हो चुका है। अब सुगबुगाहट यूपी में भी सुनाई देने लगी है। सवाल है कि क्या योगी सरकार 100 दिन के अंदर भाजपा के इस अहम मुद्दे पर कोई बड़ा कदम उठाने वाली है? तैंतीस साल पुरानी कमल प्रतिज्ञा 100 दिन में संकल्प यज्ञ पूरा। देश के सबसे बड़े सूबे में भगवा ब्रिगेड ने विजय का भगवा परचम लहरा दिया, लेकिन केसरिया रथ इसी तरह जीत के पथ पर चलता रहे, इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। 2024 के चुनावी महाभारत से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी सबसे पुरानी कमल प्रतिज्ञा को साकार करने में जुटती दिख रही है। कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, वो संकल्प जिसे 3 दशक पहले भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जगह दी, एक बार फिर वही कॉमन सिविल कोड भाजपा के लिए सबसे बड़ा चुनावी शस्त्र बन सकता है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है वहां भी, और जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान को बड़े पैमाने पर समझना जरूरी है। उत्तराखंड में धामी सरकार पहले ही कॉमन सिविल कोड पर कमेटी का गठन कर चुकी है। दूसरी तरफ शुक्रवार को भोपाल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐसे ही संकेत दिए। भाजपा के पार्टी कार्यालय में उन्होंने कोर कमेटी के साथ मीटिंग की। मीटिंग में शाह ने कहा, सीएए, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों के फैसले हो गए हैं, अब बारी कॉमन सिविल कोड की। सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, समान नागरिक संहिता के लिए भाजपा में सामूहिक सियासी सुर उठने लगे हैं। जनसंघ के जमाने की बात करेंगे तो हमारी 3 मांगे थी, राम जन्मभूमि, धारा 370, कॉमन सिविल कोड। 2 तो हो गए, तब तीसरा होना चाहिए, तब कॉमन सिविल कोड को होना ही चाहिए, कॉमन सिविल कोड को, और इसे सबसे प्राथमिकता के आधार पर इसको लागू कर देना चाहिए। एक व्यवस्था के अंतर्गत देश का संचालन वही है, और उस व्यवस्था को हम क्यों न माने। देश संविधान से चलता है ना, और जब देश संविधान से चलता है तो कॉमन सिविल कोड की तो पहले ही परिभाषा आ चुकी है, और जब परिभाषा आ चुकी है तो उसके हिसाब से डर क्यों है। मुद्दे की बात यह है कि समान नागरिक संहिता भाजपा के सबसे बड़े वादों में से एक है। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में भी पार्टी कॉमन सिविल कोड लागू करने का वादा कर चुकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होते हैं, फिर चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित क्यों ना हो। लेकिन समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए सिर्फ एक ही कानून पर काम होगा, यानी कि सभी नागरिकों के लिए एक कानून होगा। सवाल ये है कि क्या योगी सरकार अपने 100 दिनों के कार्यकाल में ही कॉमन सिविल कोड लाने की तैयारी में है? ऐसा इसलिए कि जिस तरह उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार कॉमन सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है, उसके मद्देनजर इसे लेकर यूपी में भी सुगबुगाहट तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।